भूमिका। अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर मधुर संगीत हो, नाचे गाए, खेले कूदें, मौज मस्ती मनाए और कभी बीमार न हो, कभी बूढ़े न हो और कभी मृत्यु न होवे आदि आदि। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ न तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और न ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा ब्रह्मकाल है, जो 1,00,000 मानव सूक्ष्म शरीर खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म, भ्रम व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद किए हुए है। कबीर साहेब कहते हैं कि कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल, गरीब एक पापी एक पुनी आया, एक है सूम दलेल रे, बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम की जेल रे। कर्म भ्रम कर्म बराबर सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा प्राप्त करोगे यानी भरोगे। भ्रम बराबर संशय युक्त ज्ञान, जो वेदों तथा गीता में काल ब्रह्म ने प्रदान किया है। उदाहरणार्थ, फॉर एग्जाम्पल, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तथा अध्याय 4 श्लोक 31, 32, 34, अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि यह संसार रूपी वृक्ष है। इसकी जड़ें यानी रूट्स ऊपर हैं तथा तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए, वह पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत है। जैसे तना कौन प्रभु है, डार कौन तथा तीनों शाखाएं कौन प्रभु है। यहाँ विचार काल में अर्थात जो गीता ज्ञान में तुझे बता रहा हूँ, मुझे इस संसार की रचना का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे इसके आदि यानी प्रारंभ का तथा अंत यानी अंतिम सिरे का ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उस तत्वदर्शी संत के बताए भक्ति मार्ग यानी वे ऑफ वर्शिप अनुसार साधना करके उस परम पद व परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जिस पूर्ण परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, उसी की पूजा करनी चाहिए। मैं यानी गीता ज्ञानदाता भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। गीता अध्याय 3 श्लोक 31-32 में कहा है, गीता में जो ज्ञान दिया है यह मेरा मत यानी विचार है। भले ही यह पूर्ण नहीं है, फिर भी अन्य साधनाएं जो शास्त्र विधि रहित है उनसे श्रेष्ठ है। जो मेरे मत अनुसार साधना नहीं करता, वह व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्म द्वारा बताया ज्ञान भ्रम युक्त है। वह नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले, इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सबने मरना है, सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में स्व इच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। कबीर साहेब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बड़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है,
व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है, अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर मात पिता मर जाते हैं, जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरी वश यहाँ रह रहे हैं क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी, जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते। जो व्यक्ति इस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। वह परम शांति व सुख यहाँ न होकर निज घर सतलोक में है, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा, न दुख, न कोई लड़ाई झगड़ा है, न कोई बीमारी है, न पैसे का कोई लेन देन है, न मनोरंजन के साधन खरीदना है। वहाँ पर सब परमात्मा द्वारा निशुल्क व अखंड है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि बिन ही मुख सारंग राग सुन, बिन ही तंती तार, बिना सुर अलगोजे बजै, नगर नाच घुमा, घंटा बाजै ताल नग, मंजीरे डफ झांझ, मुरली मधुर सुहावनी, निस्बासर और सांझ, बीन बिहंगम बाजही, तरक तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होत है, बंध्या रहत समीर, तरक नहीं तोरा नहीं, ना ही कशीस कबाब, अमृत प्याले मध पीवे, जो भाटी चवै शराब, मतवाले मस्तानपुर, गली गली गुलजार, संख शराबी फिरत हैं, चलो तास बाजार, संख संख पत्नी नाचें, गावे शब्द सुभान, चंद्र बदन सूरज मुखी, ना ही मान गुमा, संख हिंडोले नूर नग, झूले संत हजूर, तख्त धनी के पास कर, ऐसा मुलक जहूर, नदी नाव नाले बगै, छूटे फुहारे सुन्न, भरे होद सरवर सदा, नहीं पाप नहीं पुण्य, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार, जहाँ संखो लहर मेहर की उपजय, कहर जहाँ नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं उसमें किसी देवी देवता व धर्म की बुराई न करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहा है, जो कि वर्तमान के सर्व संत महंत व आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। परम पूज्य कबीर साहेब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं सो समझे नाही, जिस कारण भक्त समाज को अपार हानि हो रही है। सब अपने अनुमान से व झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिससे न मानसिक शांति मिलती है और न ही शारीरिक सुख, न ही घर व कारोबार में लाभ होता है और न ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और न ही मोक्ष प्राप्ति होती है। यह सब सुख कैसे मिले तथा यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ, क्यों मरता हूँ और क्यों दुख भोगता हूँ, आखिर यह सब कौन करवा रहा है और परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है तथा कैसे मिलेगा, और ब्रह्मा विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं और किस प्रकार से काल ब्रह्म की जेल से छुटकारा पाकर अपने निज घर यानी सतलोक में वापस जा सकते हैं। यह सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि इसे पढ़कर आम भक्तात्मा का कल्याण संभव हो सके। यह पुस्तक सद्गुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है जो कि सद्ग्रंथों में लिखे तथ्यों पर आधारित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पाठक जन रुचि व निष्पक्ष भाव से पढ़कर अनुसरण करेगा उसका कल्याण संभव है।
आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भौर। जीव उद्धार परम पुण्य ऐसा कर्म नहीं और मरुस्थल के मृगजों सब मर गए दौड़ दौड़। भावार्थ, यदि एक आत्मा को सतभक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। जीवात्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है। अपने पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन भ्रमते हैं, उसी तरह वह व्यक्ति है जो परमार्थी कार्य नहीं करता। परमार्थी कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जीव कल्याण के लिए किया कर्म है। जीव कल्याण का कार्य न करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह दौड़ दौड़ कर मर जाते हैं, जिसे कुछ दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वहां दौड़ कर जाने पर थल ही प्राप्त होता है। फिर कुछ दूरी पर थल का जल दिखाई देता है, अंत में उस हिरण की प्यास से ही मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी इस काल लोक में जहां हम रह रहे हैं वे उस हिरण के समान सुख की आशा करते हैं, जैसे निसंतान सोचता है संतान होने पर सुखी हो जाऊंगा। संतान वालों से पूछे तो उनकी अनेकों समस्याएं सुनने को मिलेंगी। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जब धनवानों की कुशल जानने के लिए प्रश्न करोगे तो ढेर सारी परेशानियां सुनने को मिलेंगी। कोई राज्य प्राप्ति से सुख मानता है, यह उसकी महाभूल है। राजा यानी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जैसे 4-5 सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रबंध में कितना परेशान रहता है। राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसके प्रबंध में सुख स्वप्न में भी नहीं होता। राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं, माया इकट्ठा करने के लिए जनता से कर यानी टैक्स लेते हैं। फिर अगले जन्मों में जो राजा सत्य भक्ति नहीं करते, पशु योनियों को प्राप्त होकर प्रत्येक व्यक्ति से वसूले कर यानी टैक्स को उनके पशु बनकर लौटाते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से दीक्षित होकर भक्ति तथा धर्म करते हैं, वे सोचते हैं कि भविष्य में सुख होगा, लेकिन इसके विपरीत दुख ही प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा यह ज्ञान ऐसा है कि यदि ज्ञानी पुरुष होगा तो इसे सुनकर हृदय में बसा लेगा और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर है। कबीर, ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रवेश करें इस पुस्तक ज्ञान गंगा में। इस पुस्तक को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र ने कहा, इस पुस्तक का नाम तो ज्ञान सागर होना चाहिए। कलयुग में सत्ययुग, संत रामपाल जी के सत्संग वचनों से उद्घृत। सत्ययुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। मन, कर्म, वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते। जति, सती, स्त्री पुरुष होते हैं, वृक्षों की अधिकता होती है, सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम हो जाती है या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में वर्जित हैं, जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वांछित होता है वह प्राप्त नहीं होता। इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डाके डालने को माध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता था, कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे करके गुर्दे बदलवाए 3 लाख रुपए खर्च हुआ। जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सर्व खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के पश्चात बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब न तो पुत्र रहा और न ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन। शेष क्या रहा?
अवैध विधि से धन संग्रह करने में किए हुए पाप जो अभी शेष हैं, उनको भोगने के लिए जिससे पैसे ऐंठे थे, उनका पशु यानी गधा, बैल, गाय बनकर पूरे करेगा। परंतु परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्रानुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सत्ययुग में कोई भी प्राणी मांस, तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करता, क्योंकि वे इनसे होने वाले पापों से परिचित होते हैं। मांस खाना पाप है। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहाँ पर एक मछियारा तालाब से मछलियाँ पकड़ रहा था। मछलियाँ जल से बाहर तड़फ तड़फ कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी ने कहा, बेटा, समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट उगे वृक्षों के बीच में फंस गया। वह निकल तो गया, परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सर्व शरीर छिल गया था तथा उसके शरीर में जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे। वह हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव, यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? गुरुदेव ने कहा, पुत्र, यह वही मछियारा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियां निकाल रहा था। मदिरा यानी शराब पीना कितना पाप है। शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मल मूत्र खाता पीता फिरता है। अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे तथा हृदय। शराब इन चारों को क्षति पहुंचाती है। शराब पीकर मानव न रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है। कीचड़ में गिर जाना, कपड़ों में मलमूत्र तथा वमन कर देना, धन हानि, मान हानि, घर में अशांति आदि मदिरा पान के कारण होते हैं। मदिरा सत्ययुग में प्रयोग नहीं होती। सत्ययुग में सर्व मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, जिस कारण सुख का जीवन व्यतीत करते हैं। गरीब मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। दुराचार करना कितना पाप है। परद्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति किसी परस्त्री के साथ दुष्कर्म करता है तो वह 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता। मूर्ख ही ऐसा कार्य करता है। जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना है। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वह महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैश्यागमन को ऐसा जानो जैसे कुर्डियों पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का थैला भर कर डालाए। यह क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता, या तो महामूर्ख या शराबी निर्लज अर्थात घंड व्यक्ति ही किया करता है। विचारणीय विषय है कि जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है, यदि वह शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। दीर्घायु, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने तुल्य है। इसलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। तंबाकू सेवन कितना पाप है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है, सुरापान मध मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं, शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। जैसे कि ऊपर वर्णन किया है कि एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते का जीवन भोगता है, फिर मल मूत्र खाता पीता फिरता है। परस्त्री गमन करने वाला 70 जन्म अंधे के भोगता है। मांस खाने वाला भी महाकष्ट का भागी होता है। उपरोक्त सर्व पाप 100 बार करने वाले को जो पाप होता है, वह एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को सहयोग देने वाले को होता है। तंबाकू सेवन करने वाले हुक्का, सिगरेट, बीड़ी या अन्य विधि से सेवन करने वाले तंबाकू खाने वालों को क्या पाप लगेगा? घोर पाप का भागी होगा। एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है
जब वह हुक्का या बीड़ी सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है तो वह धुआं उसके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके हानि करता है। वे बच्चे फिर शीघ्र बुराई को ग्रहण करते हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अवतार की परिभाषा। अवतार का अर्थ है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उतरना। विशेषकर यह शुभ शब्द उन उत्तम आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरती पर कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, जिनको परमात्मा की ओर से भेजा हुआ मानते हैं या स्वयं परमात्मा ही का पृथ्वी पर आगमन मानते हैं। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में 3 पुरुषों यानी प्रभुओं का ज्ञान है। नंबर 1, क्षर पुरुष जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, जिसका ओम नाम साधना का है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में है। नंबर 2, अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, जिसकी साधना का मंत्र तत् जो सांकेतिक है, प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। नंबर 3, उत्तम पुरुष तू अन्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा तो उपरोक्त दोनों पुरुषों यानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है। वह परम अक्षर पुरुष है जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के उत्तर में अध्याय 8 के श्लोक 3 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। इसका जाप सत है जो सांकेतिक है। इसी परमेश्वर की प्राप्ति से साधक को परम शांति तथा सनातन परमधाम प्राप्त होगा। प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यह परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से भिन्न है। अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कृपया पुस्तक धरती पर अवतार सतलोक आश्रम बरवाला से प्राप्त करें। अवतार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर कहा गया है। अब आप जी को पता चला कि मुख्य रूप से 3 पुरुष यानी प्रभु है, जिनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। हमारे लिए मुख्य रूप से 2 प्रभुओं की भूमिका रहती है। नंबर 1, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने आप को काल कहता है। नंबर 2, परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 तथा 8, 9, 10 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 17 में कहा है। ब्रह्म यानी काल के अवतारों की जानकारी। गीता अध्याय 4 का श्लोक 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। अनुवाद भारत यानी हे भारत, यदा यदा यानी जब जब, धर्मस्य यानी धर्म की, ग्लानिः यानी हानि और अधर्मस्य यानी अधर्म की, अभ्युत्थानम यानी वृद्धि, भवति यानी होती है, तदा यानी तब तब, ही यानी ही, अहम यानी मैं, आत्मानम यानी अपना अंश, अवतार, सृजामी यानी रचता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है, धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है तो मैं काल यानी ब्रह्म यानी क्षर पुरुष अपने अंश अवतार सृजन करता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी को काल ब्रह्म ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त 8 अवतार और कहे गए हैं, जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं आते अपितु अपने लोक से अपने कृपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं। वे भी अवतार कहलाते हैं। कहीं कहीं पर 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बढ़े अधर्म का नाश कत्लेआम अर्थात संहार करके करते हैं। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी, श्री परशुराम जी तथा श्री निहकलंक जी, जो अभी आना शेष है, जो कलयुग के अंत में आएगा। ये सर्व अवतार घोर संहार करके ही अधर्म का नाश करते हैं, अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। परंतु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया,
युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे बड़े बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नरक बन गया। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई, आदि आदि अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए। यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई थी, यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी। इसी विधि से 10वां अवतार काल ब्रह्म यानी शर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका नाम निकलंक होगा। वह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। संभल नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सर्व मानव अत्याचारी अन्यायी हो जाएंगे, उन सर्व को मारेगा। उस समय जिन जिन मनुष्य में परमात्मा का डर होगा, कुछ सदाचारी होंगे, उनको छोड़ जाएगा, अन्य सर्व को मार डालेगा। यह विधि है ब्रह्म यानी कालक्षर पुरुष के अवतारों की अधर्म का नाश करने तथा शांति स्थापना करने की। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी। नंबर 1, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह सहशरीर आता है, सहशरीर लौट जाता है। यह लीला वह परमेश्वर 2 प्रकार से करता है। नंबर 1, प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर में कमल के फूल पर वन में प्रकट होता है। वहां से निसंतान दंपति उसे उठा ले जाते हैं। फिर लीला करता हुआ बड़ा होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है। सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। नार यानी जल, आयन यानी आने वाला, अर्थात जल पर निवास करने वाला नारायण कहलाता है। नंबर 2, जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सत्यलोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। फिर वे पुण्यात्माएं भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं। वे भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। कलयुग में ज्येष्ठ शुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को कबीर परमेश्वर सत्यलोक से चलकर आए तथा काशी शहर के लहरतारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में विराजमान हुए। वहां से नीरू तथा नीमा जो जुलाहा यानी धानक दंपति थे, उन्हें उठा लाए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे, श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके निर्वाह करते थे। बच्चे की नाजुक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट शिव जी को याद किया। शिव जी साधु वेश में वहां आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहेब जी ने कहा, है शिव जी, इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाएं, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया गया। कबीर परमेश्वर के आदेशानुसार भगवान शिव जी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई। उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा। पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। फिर प्रतिदिन पात्र थनों के नीचे करते ही बछिया के थनों से दूध निकलता। उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे। जुलाहे के घर परवरिश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्व ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया तथा जिन जिन को परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले उनको सच्चखंड यानी सत्यलोक में ले गए तथा फिर वापस छोड़ा। उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया। वे उस परमेश्वर यानी सत्य पुरुष के अवतार थे। उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से अधर्म का नाश किया। वे अवतार कौन कौन हुए हैं? नंबर 1 आदरणीय धर्मदास जी, नंबर 2 आदरणीय मलुकदास जी, नंबर 3 आदरणीय नानक देव साहेब जी, सिख धर्म के प्रवर्तक, नंबर 4 आदरणीय दादू साहेब जी, नंबर 5 आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले तथा नंबर 6 आदरणीय घीसा दास साहेब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। ये उपरोक्त सर्व अवतार परम अक्षर ब्रह्म यानी
सत्य पुरुष के थे। अपना कार्य करके चले गए, अधर्म का नाश किया, जिस कारण से जनता में बहुत समय तक बुराई नहीं समाई। वर्तमान में संतों की कमी नहीं, परंतु शांति का नाम नहीं। कारण यह है कि इन संतों की साधना शास्त्रों के विरुद्ध है, जिस कारण से समाज में अधर्म बढ़ता जा रहा है। इन पंथों और संतों को सैकड़ों वर्ष हो गए ज्ञान प्रचार करते हुए, परंतु अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार, जो सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का प्रचार परमेश्वर के पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे, वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहेब जी ने प्रदान किया है। मार्च 1997 को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सत्यलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। अब विश्व में शांति होगी। सर्वधर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा करेंगे। राजनेता भी निर्भिमानी, न्यायकारी तथा परमात्मा से डरकर कार्य करने वाले होंगे। जनता के सेवक बनकर निष्पक्ष कार्य किया करेंगे। धरती पर पुनः सत्ययुग जैसी स्थिति होगी। वर्तमान में धरती पर वह अवतार संत रामपाल दास जी हैं। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी। जहां गांव व शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं, कोई राजनीतिक बातें करता है, कोई अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं की अच्छे या निकम्मे होने की चर्चा करते हैं, वहां परमेश्वर की महिमा की चर्चा होगी तथा ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा। परमात्मा की महिमा करने मात्र से भी जीव पुण्य का भागी बनता है। फिर शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जीवन सुखी बनाएंगे तथा आत्म कल्याण कराएंगे। धरती पर कलयुग में सत्ययुग जैसा समय आएगा। संत रामपाल दास जी महाराज ही वर्तमान में वास्तव में धरती पर अवतार हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़े पुस्तक धरती पर अवतार संपूर्ण। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अमेरिका की विश्वविख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणियों में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना होगी। दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिमी देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेगी, जिससे उनमें आपसी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। ऐसा वातावरण होगा कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से सामंजस्य और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्यम वर्ग उस विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप और अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा और उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा
मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महान संत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति होगी। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोंपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। गौर वर्ण का है, सफेद बाल हैं, उसके मुख पर न दाढ़ी है न मूछ है। उस संत के ललाट पर गजब का तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्नों से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जन समूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्सटीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था, डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से नजदीक आ रहा है जब सत्ता लोलुप राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सच्चरित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होंगी, वहीं से पूरे विश्व में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती का स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके जवाब में कहा था, 1970 की शुरुआत व्यापक उथल पुथल के साथ होगी। 1979-80 के बाद ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यूजर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप का और एशिया के कई देशों के स्थान भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे। कुछ जलमग्न भी हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और वे इस युद्ध की तैयारी करेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। अमेरिका के शहर न्यूजर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नेबेल नाम के व्यक्ति ने टीवी कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हैं, मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्द किसी दूसरे राज्य से प्रसारण करेंगे। नेबेल एक प्रसारण सेवा के कर्मचारी थे। फ्लोरेंस की इस बात पर वह हंसने लगे। कुछ क्षण बाद बोले, आपने मुझसे यह अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो मैं दूसरे राज्य में जाऊं या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। कुछ ही मिनटों के बाद टीवी के कंट्रोल रूम का फोन घनघना उठा। फोन नेबेल के लिए था। उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर उनसे बात करना चाहते थे। नेबेल ने जब फोन उठाया तो उन्होंने कहा, हमने न्यूयॉर्क से प्रसारण करने का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहां तुम्हें ही भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया है वह पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि उन्हें यह बात कैसे मालूम हो गई। नेबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख लेती हैं
तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं? तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि ऐसा कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई हैं। देवी शक्तियों की जानकारी जो संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा बताई गई हैं। कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 22 पर सृष्टि रचना, एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यानावस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद हैं। सज्जनों, उपरोक्त भविष्यवाणी तथा वर्तमान वाणी है जो परम संत रामपाल महाराज जी पर खरी उतरती है तथा इसी का समर्थन अन्य भविष्यवाणियां भी करती है जो आगे लिखी हैं। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण। एक महापुरुष के विषय में भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रहलाद भक्त की भविष्यवाणी। भाई बाले वाली जन्म साखी में लिखा गया विवरण स्पष्ट करता है कि संत रामपाल दास जी महाराज ही वह अवतार है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी तथा संत नानक जी के पश्चात पंजाब की धरती पर अवतरित होना था। संत रामपाल दास जी महाराज 8 सितंबर सन 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रांत, उस समय पंजाब प्रांत, भारत की पवित्र धरती पर श्री नंदराम जाट के घर जाट वर्ण में श्रीमती इंदिरा देवी की कोख से जन्मे। इस विषय में जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली में जिसके प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी पुस्तकावाले, बाजार माई सेवा, अमृतसर, पंजाब तथा पंजाबी वाली के प्रकाशक है भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह पुस्तकावाले, गली 8 बाग रामानंद, अमृतसर, पंजाब। इसमें लिखा अमर लेख इस प्रकार है। एक समय भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर सतगुरु नानक देव जी भक्त प्रहलाद जी के लोक में गए जो पृथ्वी से कई लाख कोस दूर अंतरिक्ष में है। प्रहलाद ने कहा कि हे नानक जी, आपको परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी तथा कलयुग में बड़ा भक्त बनाया है। आपका कलयुग में बहुत प्रताप होगा। यहाँ पर प्रहलाद के लोक में पहले कबीर जी आए थे या आज आप आए हो, एक और आएगा जो आप दोनों जैसा ही महापुरुष होगा। इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ मेरे लोक में कोई नहीं आ सकता। भक्त बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे, परंतु यहाँ मेरे लोक में वही पहुँच सकता है जो इन जैसी महिमा वाला होगा और कोई नहीं। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं आ सकता। मर्दाने ने पूछा कि हे प्रहलाद जी, कबीर जी जुलाहा थे, नानक जी खत्री हैं, वह तीसरा किस वर्ण यानी जाति से तथा किस धरती पर अवतरित होगा? प्रहलाद भक्त ने कहा, भाई सुन, नानक जी के सच्चखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में जन्म लेगा तथा उसका प्रचार क्षेत्र शहर बरवाला होगा। लेख समाप्त। विवेचन: संत रामपाल दास जी महाराज वही अवतार हैं जो अन्य प्रमाणों के साथ साथ जन्म साखी में लिखे वर्णन पर खरे उतरते हैं। जन्म साखी में 100 वर्ष के पश्चात लिखा है। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पश्चात कहा गया था, जिसको पंजाबी भाषा में लिखते समय 100 वर्ष ही लिख दिया, क्योंकि मर्दाना ने पूछा था कि वह कौन से युग में नजदीक ही आएगा। तब भक्त प्रहलाद ने कहा कि श्री नानक जी के सैकड़ों वर्ष पश्चात कल युग में ही वह संत जाट वर्ण में जन्म लेगा। इसीलिए यहाँ 100 वर्ष के स्थान पर सैकड़ों वर्षों ही न्यायोचित है तथा प्रचार क्षेत्र बरवाला के स्थान पर बटाला लिखा गया है। इसके दो कारण हो सकते हैं कि शहर बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, उस समय पंजाब प्रांत में सुप्रसिद्ध नहीं था तथा बटाला शहर पंजाब प्रांत में प्रसिद्ध था। लेखनकर्ता ने इस कारण से बरवाला के स्थान पर बटाला लिख दिया। दूसरा, प्रिंट करते समय हालेक की जगह हटालेक प्रिंट हो गया है। एक और विशेष विचारणीय पहलू है कि पंजाब के बटाला शहर में कोई भी जाट संत नहीं हुआ है जो इन महापुरुषों यानी परमेश्वर कबीर देव जी व श्री नानक देव जी के समान महिमावान तथा इनके समान ज्ञानवान हुआ हो।
इस आधार से तथा अन्य प्रमाणों के आधार से तथा इस जन्म साखी के आधार से स्पष्ट है कि वह तीसरे महापुरुष संत रामपाल दास जी महाराज हैं तथा इनका आध्यात्मिक ज्ञान भी इन दोनों महापुरुषों यानी परमेश्वर कबीर जी तथा श्री नानक देव जी से मेल खाता है। आप देखेंगे दोनों फोटो कॉपी जो जन्म साखी भाई बाले वाली जो कि एक पंजाबी भाषा में है तथा दूसरी हिंदी में है जो कि पंजाबी भाषा से ही अनुवादित है। इसमें कुछ प्रकरण ठीक नहीं लिखा है। जैसे पंजाबी भाषा में लिखा है कि जो इस जिहा कोई होवेगा ता एथे पहुँचेगा होरदा एथे पहुँचन दा कम नहीं, परंतु हिंदी वाली जन्म साखी में यह विवरण नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध है कि लिखते समय कुछ प्रकरण बदल जाता है। फिर भी ढेर सारे प्रमाण जो इस पुस्तक में अन्य महापुरुषों के द्वारा संत रामपाल दास जी के विषय में कहे हैं वे भी इसी को प्रमाणित करते हैं। विशेष यदि कोई यह कहे कि जन्म साखी में लिखी व्याख्या संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी वाले के लिए हैं, क्योंकि वे भी जाट जाति से थे तथा छुड़ानी गांव भी पहले पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था, यह भी उचित नहीं लगती, क्योंकि संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी असुर निकंदन रमैणी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सूम जगायसी। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी के सतगुरु पूज्य कबीर साहेब जी थे। पुराना रोहतक जिला यानी सोनीपत, रोहतक तथा झज्जर को मिलाकर एक जिला रोहतक था, दिल्ली मंडल में लगता था। यह किसी राजा के अधीन नहीं था, अंग्रेजों के शासन काल में दिल्ली के अधीन था। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु यानी परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आएंगे, भक्तिहीन प्राणियों को जगाएंगे, सत्य भक्ति कराएंगे। ध्यान रहे कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को न जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाण दिए हैं। उसका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने अंश अवतार संत गरीबदास जी द्वारा यथार्थ ज्ञान प्रचार करवाया है, जो संत गरीबदास जी की अमृतवाणी रूप में है। इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक कबीर पंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है। कहा है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है, अपने अपने मते अनुसार फेर बदल करके अपने मत को जोड़ा है। मेरे पास अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की कई प्रतियां रखी हैं, जिनमें से एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत यानी उस समय जिला रोहतक में हुआ था, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी यानी कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को न समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सत्यलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। उसी 12वें पंथ यानी गरीबदास जी वाले पंथ में मैं यानी परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं यानी कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। इससे सिद्ध हुआ कि जन्म साखी में जिस जाट संत के विषय में कहा है, निर्विवाद रूप से वह संत रामपाल दास जी महाराज जी ही हैं। फिर भी हम संत गरीबदास जी का विशेष आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर कबीर जी का अमर संदेश सुनाया है। यदि कोई भ्रम उत्पन्न करे कि 10 गुरु साहिबानों में से भी किसी की ओर संकेत हो सकता है, इसके लिए स्मरण रहे कि 10 सिख गुरु साहिबानों में से कोई भी जाट वर्ण से नहीं थे। दूसरे सिख गुरु श्री अंगद देव जी खत्री थे, तीसरे गुरु जी श्री अमरदास जी भी खत्री थे, चौथे गुरु जी श्री रामदास जी खत्री थे तथा 5वें गुरु जी श्री अर्जुन देव जी से लेकर 10वें तथा अंतिम श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक श्री गुरु रामदास जी की संतान अर्थात खत्री थे। फिर भी हम सभी सिख गुरु साहिबानों का विशेष आदर करते हैं। संत रामपाल दास जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जाति ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान। कृपया प्रमाण के लिए देखें फोटो कॉपी जन्म साखी पंजाबी गुरुमुखी पंजाबी भाषा वाली तथा हिंदी वाली दोनों में आप जी सहज में समझ सकते हो कि वास्तविकता क्या है। जन्म साखियों के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, अमृतसर पंजाब। कृपया देखें फोटो कॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी भाषा वाली के पृष्ठ 272 की। कृपया देखें फोटो कॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली के पृष्ठ 273 की। कृपया देखें फोटो कॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली के पृष्ठ 305 की। प्रश्न 1, संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा कि आपके गुरु संत रामपाल दास जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े हैं। आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद्भगवत गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताते हैं। यह कभी नहीं हो सकता। उत्तर, संत रामपाल दास जी महाराज के भक्त ने उत्तर दिया, शास्त्री जी उसी को परमेश्वर का अवतार कहते हैं जो भाषा का ज्ञान न होते हुए यथार्थ अनुवाद कर दें, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। उन्हीं गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है। वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं। आप तो केवल वेदों और गीता के अनुवाद से अचंभित हैं। संत रामपाल दास जी महाराज ने तो बाइबल तथा कुरान को यथार्थ रूप में बताया है, जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान के फादर व पादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला व काजी भी नहीं समझ सके। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 1। भक्ति मर्यादा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रिय भक्तजनों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख और न ईसाई थे। केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था और है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुल गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य अनेक संप्रदाय बन चुकी हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु भगवान राम, अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों? यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब, खुदा, अल्लाह, गॉड, राम, परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने सतलोक, सतधाम, सच्चखंड में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है। लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, ईसाई कहते हैं कि हमारा ईसा मसीह बड़ा और सिख कहते हैं कि हमारे गुरु नानक साहेब जी बड़े हैं। ऐसे कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हैं कि यह मेरा पापा, दूसरा कहेगा यह मेरा पापा है, तेरा नहीं है, तीसरा कहेगा यह तो मेरा पिताजी है जो सबसे बड़ा है, और फिर चौथा कहेगा कि अरे नहीं नादानो, यह मेरा डैडी है, तुम्हारा नहीं है, जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारा मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा ईसा मसीह बड़ा, ये बांटा रहे लगाई रे। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों में उस एक प्रभु, मालिक, रब, खुदा, अल्लाह, राम, साहेब, गॉड, परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहेब है जो सतलोक में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहेब ये सब लगभग मिलते जुलते ही हैं। यजुर्वेद के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में, सामवेद के मंत्र नंबर 1400-822 में, अथर्ववेद के कांड नंबर 4 के अनुवाक 1 के श्लोक नंबर 7, ऋग्वेद के मंडल 1 अध्याय 1 के सुक्त 11 के श्लोक नंबर 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर है जो सतलोक में आकार में रहता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 2।
गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सत्पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर की तरफ इशारा करती है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16, 17, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 46, 61, 62, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3, 8 से 10 तथा 22 में, अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 में उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 पर और पृष्ठ नंबर 721 पर नाम लिखकर कबीर साहेब की महिमा गाई है। इसी प्रकार कुरान और बाइबल एक ही शास्त्र समझो। दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक में कबीरन, खबीरा, कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की हुई है कि ए पैगंबर मोहम्मद, उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा अर्थात सतलोक में जाकर विश्राम किया। वह अल्लाह प्रभु कबीर है। इसी का प्रमाण बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रारंभ में ही 7 दिन की रचना में चैप्टर 1 वर्सेस 20, चैप्टर 2 वर्सेस 5 में है। सभी संतों व ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु जिसके पास तीनों नाम हो और नाम देने का अधिकार भी हो, उससे नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाना चाहिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल की कारागार से छुटवाकर अपने मूल मालिक कबीरदेव यानी कबीर साहेब के सतलोक को प्राप्त करवाना है। कबीरदेव ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटाकर पूर्ण गुरु के पास लाकर सत उपदेश दिलाने का पुण्य इतना होता है कि जितना करोड़ गाय बकरे आदि प्राणियों को कसाई से छुटवाने का होता है। क्योंकि यह अबोध मानव शरीर धारी प्राणी गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल के जाल में फंसा रहकर न जाने कितने दुखदायी 84 लाख योनियों के कष्ट को झेलता रहता है। जब यह जीवात्मा कबीरदेव यानी कबीर साहेब की शरण में पूरे गुरु के माध्यम से आ जाती है, नाम से जुड़ जाती है, तो फिर इसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सतलोक में वास्तविक परम शांति को प्राप्त करता है। अब प्रश्न आता है कि आजकल गुरु ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाते हैं, अर्थात हर कोई 4 कथा सीख लेता है और कहता है कि मैं भी नाम दे देता हूँ और भोली आत्माओं को काल के जाल में डाल देता है। चूंकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले और जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे और उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। यह कथन शास्त्र यानी गीता, वेद व सर्व ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त कथा